स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के पास लेकर के आए हैं, मैं ऊपर में लिख देना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज के वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं मैट्रिक्स, जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट्स है। इस मैट्रिक्स के हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रॉब्लम है वो NCERT का इन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। इनमें आज हम 11 नंबर से लेकर के जो 15 नंबर का सवाल है, इन सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग 11 से लेकर के 15 तक के सारे सवाल को एकदम बेसिक आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग को क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठ जाएं और इस क्लास को एकदम सीरियली वाइज में देखें। जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर वीडियो को फिर से पीछे करें और एक बार फिर से देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में जो सॉल्यूशन है इसको जरा से देखिए। कहा कि x इंटू इतना प्लस y इंटू इतना बराबर 10 और 5, तो x और y का मान निकालिए। सिंपल सा ये फंडा है, इसको हम लिख दें एक बार तो बेहतर होगा। 2 3 प्लस y इंटू प्लस y इंटू -1 and 1 is equal to 10 and 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स के अंदर। मैं कुछ बच्चे के जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक कंडीशन आप लोग को बता रहे हैं। अक्सर इस बच्चे को पता नहीं होता है और वो दुविधा में फंसे हुए रहते हैं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। अक्सर बच्चे के मन में सवाल उठता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंतर्गत अगर यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 6 है और 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, ऐसे कुछ है, तो इसमें से अगर 2 कॉमन लिया जाए, इस सारे एलिमेंट से 2 कॉमन लेंगे तो हम a बराबर, या इसको हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसको बाहर में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 एंड 3 4 3 4 1 4 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं a का वैल्यू यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि हम सारे एलिमेंट से कॉमन लिए कौन सी 2 और बाहर में गुना के रूप में लिख दिए। अब बच्चे के अंदर में ये तो मैट्रिक्स की बातें हो गई। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या होता है। जैसे मान लीजिए a कोई डिटरमिनेंट्स है, यहाँ पर लिखा हुआ 2 4 6 1 2 5 3 2 4। तो प्रॉपर्टी के आधार पर अगर किसी डिटरमिनेंट्स की किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई भी संख्या हम कॉमन लेकर के बाहर गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करना है आप लोग को कि यहाँ पर इसका वैल्यू को अगर हम R1, ये इसको पहला रो कहते हैं, R1 से अगर 2 कॉमन ले लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे हम लोग, या इसका हम एक काम करते हैं, ऊपर में जो दिया हुआ एग्जांपल है उसी एग्जांपल का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आए। ठीक है, तो ये a क्या है, एक डिटरमिनेंट्स है। इसमें लिखा हुआ है आपको 2 4 6 8 6 8 2 8 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो मैट्रिक्स में था, अब ये डिटरमिनेंट्स में है। अगर हम R1 से 2 कॉमन लें, R2 से 2 कॉमन लें, R3 से 2 कॉमन, सभी एलिमेंट से अगर 2 कॉमन लेना पड़ेगा तो हमको इस प्रकार की कुछ बातें निकल करके आएगी। मतलब साफ है कि इसमें से 2 कॉमन लीजिए, 2 गुना में लिखिए, R2 से 2 कॉमन लीजिए, 2 गुना में लिखिए, R3 से 2 कॉमन लीजिए, 2 गुना में लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर साफ साफ समझना पड़ेगा कि 4 3 4 1 4 एंड 2 ये डिटरमिनेंट्स में आ गया। तो डिटरमिनेंट्स में a डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 8, या कह सकते हैं आप 2 पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट्स a। तो इस प्रकार की बातें निकल के आती है। ये डिटरमिनेंट्स a के फॉर्म में आ जाएगा, या इसका पूरा एलिमेंट का वैल्यू लिख दीजिए आप, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 आ रहा है सभी एलिमेंट से कॉमन, ये मैट्रिक्स में संभव है।
और आप किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लेकर के आप बाहर गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे बाहर में, डिटर्मिनेंट्स देगा तब, और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जुड़े रहिए। जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे तो इनका काफी हद तक चर्चा करेंगे। ये उन बच्चे को अधिक समझ में आया होगा जो बच्चे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे होंगे, और ये क्लास उनके लिए रिविजन के लिए होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि मैं आपको एक एक चीज करके सारे के सारे के लिए डॉट्स को क्लियर कर दूंगा और आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक्स को पूरे एलिमेंट में गुना करेंगे तो निकल के आएगा हमको 2x प्लस 3x, तो 2x, और यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 3x, प्लस अगर y की बात करेंगे तो माइनस y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस y, इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप लोग, तो हम सॉल्व करेंगे ना इन दोनों सवाल को, तो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा 2x माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को तो हम लोग बिलोपरी विधि से सॉल्व करने के लिए जाते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सॉरी माइनस करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट जोड़ना, घटाने की जरूरत नहीं हमको, है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, तो जोड़ेंगे तो ऑलरेडी y से y कट गया, तो 3 2 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, जब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर लेके चलाता हूँ, हालांकि ये तरीका जो है गणित का वो गलत है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को लत न लग जाए। मैं इसको एकदम अच्छा तरीके से नीचे लेके जाता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से चलिए, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या लिखा हुआ समीकरण 1 में, आइए जरा सा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, x की जगह पर 3 रखो, तो 3 रखेंगे 3 6 माइनस वाई बराबर 10। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर निकल के आएगा माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4, और यहाँ पर आप y का मान निकालेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा -4। देखिए बहुत सिंपल तरीका से हम लोग x और y का मान निकाल लिए। तो x का मान कितना आया था 3, y का मान 4, अतः x का मान निकल के आ गया 3 और y का मान क्या निकल के आ गया 4, ये आपका आंसर आ गया। तो हमको पूछ रहा था कि x और y का मान निकालिए, तो मैंने सारे के सवालों को x का मान y का मान आसानी से आप लोग को देखिए। अगर किसी बच्चे में दिक्कत होता है कि सर हमारा मान सही निकला या गलत निकला, तो उसके मन में दुविधाएं होती है। तो x का मान कितना निकला 3, y का मान कितना निकला देख लीजिए क्या निकला हुआ है जी, x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 4। तो चेक कर लो कि मेरा सवाल सही है कि नहीं। देखिए 3 यहाँ पुट कर यहाँ और 4 यहाँ पुट कर, यूं यहाँ, तो 3 पुट करेंगे तो 6 यहाँ 9 हो जाएगा, अब प्लस कर दो दोनों में है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो y का मान 4 हो जाएगा, तो -4, और यहाँ पर y का वैल्यू, अच्छा y का मान -4 है, -4 तो माइनस, और यहाँ पर y का मान 4 है ना, +4 है, तो यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बात को समझिए, 1 मिनट देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया है, y का वैल्यू -4 निकल के आया, y का मान कितना निकल के आया -4। ठीक है, चलिए तो y का मान -4 निकल के आ गया, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, बेहतर है। y की जगह पर आप माइनस रखते हैं तो क्या निकल कर, माइनस रखिएगा तो माइनस प्लस कर देगा, इसलिए 6 + 4 हो जाएगा, और y का मान अगर आप 4 रखते हैं तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा y का मान 4, तो 4 का 4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है, y का मान -4 हो जाएगा, तो -4 को 1 से गुना करें -4 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 9 में 4 गया तो 5, तो 10 और 5 यहाँ है ना, 10 और 5, तो सिंपल तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम लोग, अब आइए बात करते हैं हम लोग 12 नंबर के सवाल को। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 12 का सवाल भी जिस तरह से 11 नंबर है उसी तरह से 12 नंबर है, आप लोग को एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिलसिलेवार तरीका से इनको समझते चलिए। 3 है, बाहर में मैट्रिक्स है, तो हम मैट्रिक्स के अंदर में क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। डायरेक्टली इसको लिखेंगे 3x, यहाँ लिखेंगे 3y, यहाँ लिखेंगे 3z, यहाँ लिखेंगे 3w।
x प्लस 4, 6 प्लस इतना, तो आप यहां लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स प्लस वाई, -1 प्लस इतना, तो यहां लिखिए z प्लस डब्ल्यू -1, और आप यहाँ पर 2w प्लस 3 लिख सकते हैं, 2w प्लस 3। सिंपल से बात है, ये भी दो कॉलम है और ये भी दो कॉलम है। मैट्रिक्स की समानता की बात कर लीजिए जनाब। तो मैट्रिक्स की समानता की बात करेंगे तो लिखेंगे मैट्रिक्स की समानता से, मैट्रिक्स की समानता से, तो मैट्रिक्स की समानता से क्या हो जाएगा, 3x x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा, तो 3x बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 4, ये एलिमेंट जो है इन एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो x इधर आएगा तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 2, x का मान क्या निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं, x का मान तो निकल के आ गया, 3z इस z के निकल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर y का मान पहले निकाल लो। तो 3y का जो वैल्यू है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को और समझ में आएगा। 3y का जो वैल्यू है वो 6 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, मतलब ये इनके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3y इजकल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो y को इधर ले जाओ तो प्लस y है, माइनस y हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 प्लस एक्स, और x का मान आप रखिए 2, तो यहाँ पर 2y इजकल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम y इजकल टू क्या दे देंगे 4, तो y का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल के आ गया। ठीक है जनाब, अब हम लोग बात करने वाले हैं, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, जितना बार लिखेंगे उतना कलर चेंज। z का मान निकालना है, तो यहाँ डब्ल्यू का मान निकला हुआ नहीं है, डब्ल्यू का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो ये इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, इसके बराबर करना। तो यहाँ पर निकल गया 3w इजकल टू 2w प्लस 3, तो यहाँ निकल कर हमको आ जाएगा 3w से 2w गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा w बराबर 3, w बराबर कितना निकल गया 3 निकल करके आ गया। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग जिसको देखें तो 3z बराबर z का मान निकालना है, तो इसके बराबर लिख ले, यहाँ लिखेंगे 3z इजकल टू किसके बराबर होगा, ये इनके बराबर होगा। यहाँ z प्लस w माइनस 1, w का मान 3 रख दो, 3z इजकल टू हो जाएगा z। अच्छा एक काम करना, इतना करने की क्या जरूरत है तुम लोग को, कि z को ना उधर रहने मत दे, z को प्लस z है माइनस z होगा, तो लिख देते हैं माइनस z इजकल w माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2z इजकल टू 2, तो z का मान 1, z का मान क्या आएगा 1 आ गया। तो हम सिंपल सी बातें कर सकते हैं, लिखेंगे था x बराबर कितना निकलेगा 2, y बराबर कितना निकलेगा 4, z बराबर कितना निकलेगा 1 एंड w बराबर क्या निकलेगा 3। इट इज आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग ये सारे सवाल आसानी से कर लिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत समझने वाला सवाल है, और आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। चलिए, लेट fx, आपको इसमें कुछ टेक्निक बातें समझनी पड़ेगी। fx इक्वल टू क्या है, cos x माइनस sin x 0, यहाँ sin x, यहाँ cos x, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो हमको सिद्ध करना है कि fx इंटू fy इक्वल टू, इसको समीकरण एक मान लीजिए तो बेहतर होगा, fx प्लस y। आपको कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ y है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम अगर fy निकालें तो fy निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, यानी cos y माइनस sin y 0, यहाँ sin y, यहाँ हमको cos y, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2। जब हमको LHS से चलेंगे, यानी कि fx इंटू fy निकालेंगे, अर्थात दोनों समीकरण को गुना करेंगे, तो हमको क्या निकल के आना चाहिए। क्या निकल के आना चाहिए का मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, हमने कहा कि कहना ये चाहते हैं कि हमको
एक समीकरण इस प्रकार का आना चाहिए, तो ना हम इसको कह सकते हैं कि cos x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। समझ बात को? चलिए, तो अब ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं करेंगे, LHS से चलेंगे और दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS से, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बेहतर होगा। LHS से, LHS से, LHS में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है कि fx इंटू एफ वाई, fx इंटू एफ वाई। तो मान रख दीजिए सबका, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन वाई, यहाँ 0, यहाँ साइन वाई, सॉरी x है ना, x रखिए यहाँ पर तो बेहतर है, बेहतर नहीं x ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर cos x, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से कुछ देखते हैं। इनटू y को गुना कीजिए तो यहाँ पर cos y है ना, माइनस साइन y, यहाँ 0, यहाँ साइन y, यहाँ cos y, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका आप लोगों को मालूम होगा कि पहला रो को पहला कॉलम के साथ, पहला रो को पहला कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ, है ना, दूसरा कॉलम के साथ, फिर तीसरा कॉलम के साथ हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ कर लेते हैं इसको, है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखिए ध्यान से, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, है ना, माइनस cos x इंटू कॉस वाई, प्लस माइनस यहाँ पर क्या जाएगा माइनस साइन वाई, तो यहाँ x हो जाएगा, मैं यहाँ पर y लिख दिया हूँ, यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको प्लस 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0। अब 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा, ठीक है। फिर इसको दूसरा कॉलम से कीजिए तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, cos x इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन x, तो यहाँ बेहतर होगा कि हम इसको माइनस में ही रखें, है ना, माइनस में ही रखें। मतलब cos x को माइनस से गुना किए तो माइनस साइन वाई हो गया, और माइनस साइन x को इससे गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई, ठीक है। और 0 को 0 से गुना करेंगे हम लोग को प्लस 0 आएगा, ठीक है। अब देखो cos x को 0 से गुना करो 0, प्लस माइनस साइन x को 0 से गुना करो 0, है ना, पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ, फिर यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 0 0 0 निकल करके मेरे पास निकल करके आ गया, ठीक है। अब आइए फिर करते हैं, पहला रो से हो गया, फिर दूसरा रो को करेंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, वेरी गुड। अब प्लस 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही निकल करके आएगा। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो साइन x इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, फिर प्लस cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, फिर 0 को ऑलरेडी प्लस 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रो को भी अगर तीसरा कॉलम से गुना करेंगे तो साइन x को 0 से गुना करेंगे 0, cos x को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को 1 से गुना करने पर ऑलरेडी 0 निकल के ही आएगा। फिर आओ देखो, तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करो, 0 को इससे गुना करोगे 0, इसको इससे गुना करोगे 0, इसको इससे गुना करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा। यहाँ पे देखिए, इसको भी अगर इससे करेंगे तो ये साइन को 0 कर देगा, ये cos को 0 कर देगा, 1 इसको 0 कर देगा, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा। अब देखिए 0 को 0 से गुना करो 0, 0 को 0 से गुना 0, अब प्लस 1 को 1 से गुना करोगे 1 निकल करके आ जाएगा। तो आइए इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सवाल पर देखते हैं, बैठाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना, और आप ध्यान से देखेंगे तो cos x इंटू कॉस वाई,
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कुछ नहीं किए, इसको माइनस कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लिया हुआ है। और जीरो में कितना भी जोड़ेगा तो ऑलरेडी जीरो ही निकल करके आएगा। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है, फिलहाल सूत्र को लिख दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए यहाँ पर इसको कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ वन। अब आप लोगों को हम चार फॉर्मूले से मुलाकात कराते हैं, ये कहीं पर भी इसकी जरूरत हो जाती है और ये चारों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये चारों का चारों फॉर्मूला बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम इस खटाल में सूत्र को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस रेड कलर के अंदर में चार फॉर्मूले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। फॉर्मूला आ जाता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ हो जाएगा हमको साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला होता है हमको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद रख लीजिएगा, इसमें अगर साइन कॉस रहेगा तो प्लस रहेगा, तो यहाँ प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन अगर हम कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, दोनों में कॉस दोनों में साइन की बात करेगा, तो यहाँ पर हमको सीधा क्या करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और चौथा फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर निकल के हमको आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ये चारों फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, तो इन चारों फॉर्मूला का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास निकल करके आता है कुछ इस प्रकार की घटना, और घटना में सीखते हैं हम लोग क्या सब, आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ हम लोग देखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो माइनस तो आ जाएगा ही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ जीरो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ वन हो जाएगा। और आप क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ x प्लस वाई है सब जगह, तो ये हम इसको आसानी से एक्स एफ एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अर्थात एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर तो सिद्ध हो गया, यानी कि आर एच एस के बराबर, तो इसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए ठीक है, तो इन चारों सूत्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोगों इन सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके बाद कौन सा सवाल मेरे सामने में आता है। वेरी गुड, अब तो ये गुना करने वाला है। सही दिखाने में तो थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन जब गलत दिखाने की बारी आती है तो कुछ अलग ही बात होती है। नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए एकदम सिलसिलेवार तरीका से जानते हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, पहले एलएचएस से चलिए, इसको मिटा दें तो बेहतर होगा। एलएचएस से चल लेते हैं और एलएचएस में हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। एलएचएस में लिखा हुआ है 5 - 1 6 and 7 इंटू, यहाँ पर हमको आना है 2 1 3 4 और मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 × 10, -1 को 3 से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर
फिर 5 को 1 से गुना कीजिए 5 प्लस -1 को 4 से गुना कीजिए -4 हो जाएगा, है ना। यही प्लस -3 भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप माइनस कर सकते हैं -3। अब देखिए दूसरा रो को पहला कॉलम 6 दूनी 12, अगर इसको आप इसमें सेटिंग करते हैं तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 21। अब आइए 6 का 6 प्लस 7 चौका 28, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आएगा 7 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो यहाँ पर 5 में से गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 33 हो जाएगा 33, और यहाँ पर क्या निकल गया 8 6 14 34, है। ये क्या निकल के गया LHS निकल के आ गया। आप ध्यान से देखिए, पुनः RHS की बात कर लेते हैं, हम लोग RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है सब ध्यान से देखिएगा, 2 1 3 4 किस 2 1 3 4 2 1 3 एंड 4 किस 34 गुना 2 1 3 4 एंड 5 -1 6 7 5 -1 6 एंड 7, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 5 दूनी 10 प्लस 1 को 6 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, फिर इसको उससे गुना कीजिए -2 प्लस 7 हो जाएगा, 3 पंचे 15 प्लस 6 चुके क्या हो जाएगा 24, फिर 3 को -1 से गुना करें -3 प्लस 7 चुके 28। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बातें निकल के आएगी इस प्रकार से, 16 और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 39, और यहाँ पर कितना निकल आएगा 25। आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 में देखिए क्या एलिमेंट आया हुआ है, समीकरण 2 में देखिए क्या एलिमेंट आया हुआ है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS जो है बराबर नहीं है किसका RHS का। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आइए फिर हमको 3 रो 3 कॉलम में चलना है और दोनों को सॉल्व कर देना है। तो अब 3 रो 3 कॉलम में आप लोगों को भी सीखना है कि शॉर्ट कितने अच्छे मेथड से बनाएंगे, और हम आप लोगों को आज शॉर्ट बनाने के लिए सिखाएंगे कि आप लोग एक बार में कैलकुलेशन को कर पाएंगे। चलिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है, इनटू आप इसको LHS कर दे तो बेहतर है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जा रहे हैं LHS से, तो यहाँ पर -1 1 0, यहाँ पर 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 -1 से -1, 0 को 2 से गुना करो 0, और 6 में से गया तो 5, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो 1 को -1 से गुना -1 प्लस 2 को 0 से गुना करो 0 प्लस 3 को 2 से गुना करो 6, तो 6 में से गया तो 5। इतना कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर लेंगे खुद से। पहला रो को दूसरा कॉलम में लाएगा, 1 को 1 से गुना करो 1, 2 को -2 से गुना करोगे तो -2, तो 1 -1 3 3 9, 9 में से गया तो 8, इसको इससे गुना कीजिए 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 2 14। देखिए कैसे कर दिए हम लोग, 1 को 0 से गुना कीजिए 0, 2 को दूसरा 2, 4 3 12 12 2 14, ठीक है। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम, 0 को -1 से गुना करो 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ ऑलरेडी क्या निकल गया 0, इसको इससे गुना 0, 1 को -1 और 0 को तो -1 हो जाएगा, वेरी गुड। इसको इससे गुना कीजिए, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तीसरा रो को पहला कॉलम, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 0 0, तो यहाँ पर सीधा क्या निकल जाएगा -1, इसको इससे गुना कीजिए 1 -1 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 0 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 0 को समझ को वहां पर 1 निकल करके आ जाएगा। 1 को 0 से गुना करो 0, 1 को 1 से गुना करो, यहाँ पर 1 को 0 से गुना करेगा 0, ठीक है, 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, 1 आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया, हमको LHS निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकल करके आप लोगों को दिखाना है। पुनः RHS की जब बात करेंगे, RHS की जब बात करेंगे तो RHS क्या है लिखा हुआ, सो ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखा करो RHS क्या होता है, -1 1 0 -1 1 1 0
-1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 and 1 0 -1 and 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर निकल के आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का दृश्य निकल करके आता है। दृश्य निकल आने का मतलब हो गया कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से गुना करेंगे 1 -1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, यहाँ सीधा -1 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिए -2 + 1, तो -2 में से एक गया तो -1 और फिर 0 से -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 को सॉरी इसको इससे गुना कीजिए -3, ये भी 0 तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा बात है। चलिए 0 को 1 से गुना करो 0, -1 को 0 से गुना 0, 1 को 1 से गुना 1 हो जाएगा। इसको 0 से गुना करो 0, -1 को -1 और +1, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 3 से गुना करो 0, ऑलरेडी 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से गुना करो 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना 4 3 7 7 और 4 11, देखो 6, बाद बाकी सब 0। तो समीकरण ये क्या हो गया 2। यहाँ पर समीकरण क्या आ जाएगा फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट में 5 8 14 है या -1 -3 है, तो LHS RHS के बराबर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get LHS does not equal to RHS. LHS does not equal to RHS, hence proof. चलिए अब हम लोग चलेंगे एक टाइप का सवाल को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, सवाल को एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। a² का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो a² कैसे निकलता है, जब a में a से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, तो a² का वैल्यू तब निकलेगा जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 and 0। ठीक है, और इसको ही इससे गुना करेंगे। तो यहाँ 2 0 1, यहाँ 2 1 3 2 1 3 1 -1 and 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, 2 को 2 से गुना को 4 + 0 + 1, तो यहाँ 5 हो जाएगा। डायरेक्टली गुना कर दिए। आप लोग भी सीखिए कैसे आखिर हम इतने बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। हाँ, फिर इसको दूसरा क्वेश्चन, 0 को 2 से गुना कीजिए 0, 2 को 0 से गुना 0 + 0 -1, यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सबको जोड़ जार करके -1। फिर 2 + 0 + 0, तो यहाँ ऑलरेडी क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। एकदम सावधानी पूर्वक करना है। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। आइए बात करते हैं दूसरा। देखो 2 दूनी 4 + 2 6, 6 + 3, तो 6 3 यहाँ पर हो जाएगा 9, है ना। इसको प्लस होना है, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 का 2 तो 4 2 6, 6 3 9। ठीक है, फिर 0 1 और -3, तो 0 + 1 -3, यहाँ हो जाएगा -2। बुझे ना बात को, देखो इस तरह से एकदम सावधान। 0 को 2 से 0, 1 को 1 से 1, 3 को -1 से गुना करो, ऑलरेडी क्या निकल गया -3, तो 1 -3 -2, 2 को 1 से गुना 2 + 3 5, यहाँ पर 0 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 0 से गुना 0 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करो 2 -2, तो ऑलरेडी 0 निकल जाएगा। 2 -2 + 0, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 1 को 0 से गुना करो 0, -1 को 1 से -1, तो यहाँ ऑलरेडी -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 को -1 से गुना करने पर 0 ही होगा। फिर 1 को 1 से गुना करो 1, -1 को 3 से गुना करो -3, 1 -3 -2, यहाँ निकल के क्या निकल के आ जाएगा -2 निकल के आ जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, a² का मान निकल के आ गया। वेरी गुड, हम लोग निकालने वाले हैं अब 5a। पुनः क्या निकालने वाले हैं, 5 × a निकालने वाले हैं। तो 5 में a में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 1 2 1 3 and 1 -1 and 0, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 0 5 10 5 15 5
-5 एंड 0। ठीक है, अब 6i का मान निकाल लो, 6i का मान निकालो, या इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो, और पुनः क्या इसका मान निकालो, 6i का मान निकालो, 6i का मान निकालो। तो 6 इंटू आई, तीन कॉलम का मैट्रिक्स बैठाएंगे हम लोग, क्योंकि जितना रो जितना कॉलम का मैट्रिक्स होता है उतना ही उतना का हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को समझते हैं। यहाँ जगह 6 0 0 0 6 0 0 0 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लो, या तो तुम कहोगे ए स्क्वायर समीकरण 1 2 3 से, या नहीं तो डायरेक्ट समीकरण काहे मानेगा, उतना झंझट झंझट मत लो, सबका मान निकल चुका है, मान रख देंगे, काम खत्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर -5a + 7i है ना, 6i हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6i हो जाएगा, 6i था या 7i था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सवाल में, 6i, वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पर मान रख देंगे सबका। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इस तरह से कुछ बातें, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5 - 1 2 5 - 1 2 5 - 9 - 2 5 9 - 2 and 5 9 - 2 and 5 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 -5a, तो 5a का मान कितना है 10 0 5 10 5 15 5 -5 and 0 + 6i, तो 6i में क्या निकल के आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए, अब देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि हम लोग इन सवालों को बेहतर तरीका से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे पहले, फिर इसका मान निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो कीजिए 5 - 10 -5, ठीक है, -1 - 0 तो -1, 2 - 5 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -2 -5 -7, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5, -1 +5, तो -1 +5 हो जाएगा, तो 5 में से गया तो 4 हो जाएगा, -2 -0, ऑलरेडी -2 हो जाएगा, +6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। तो ये इसको क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं। अब आइए, -5 + 6 1, -1 + 0 -1, या -3 हो जाएगा जोड़ने पर, -1 + 6 0, या -1 ही होगा, सॉरी -1 ही होगा, -1 ही होगा। ठीक है, -7 + 6, तो -1 -10 हो जाएगा यहाँ पर, -5 + 0, तो -5 निकल के आएगा, 4 + 0, यहाँ पर 0 निकल के आएगा, और -2 + 6 4 निकल के आ जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, ये हमको निकल के आ गया a² - 5 + 6i का वैल्यू निकल के आ गया। हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गया होगा, और हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि क्या हल होता है, और हम लोग इस सवालों को सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इन सारे सवाल को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और आप लोग बेहतर तरीका से आगे बढ़े। धन्यवाद।